नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूँ। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की विशेषताएं भी हम चर्चा करेंगे। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुबशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, दरे मनोहर मनज शरीरा, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा, देखि नगर बासिन्ह कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति, पुनि रघुपति सब सका बुलाए, मुनि पद लागन कुशल सिकाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्या हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज रन मारे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, बै समर सागर कहु बेरे, मम हित लाग जन्म इन्ह हारे, बरतहु ते मोहि अधिक पियारे, सुनि प्रभु वचन मगन सब बै, निमिषि निमिषि उपजत सुख नय, कौसल्या के चरणन ही पुनि तिन्ह नायव मात, आशीष दीन्हि हर्ष तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी बर वृंद। देखिए, अब इसमें यहाँ इस पद में विभिन्न लंका नगर से, क्योंकि वहाँ से युद्ध जीतने के बाद कौन कौन आए हैं और इन सबका परिचय अपने पुरजनों और माताओं और भरत शत्रुघ्न को बता रहे हैं। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुबशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, दरे मनोहर मनुज शरीरा। क्योंकि अब लंका के अधिपति विभीषण है और वानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान। नल नील तो हम सब जानते हैं, सेतु निर्माण में जो सबसे जिनके हाथ से पत्थर लगाते हैं वो पानी में तारने की उनके लिए एक वर है। और जाम्बवान और अंगद तदा और कौन कौन है देखिए, हनुमद आदि, लंकापति विभीषण, सारे वानर, वानरों में कौन कौन, नल नील अंगद सुग्रीव और हनुमान, सब लोग ने क्या किया, उत्तम स्वभाव वाले ये सारे वानर वीरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। क्योंकि वास्तव में सब देवताएं हैं। क्योंकि रावण को मारने के लिए, रावण को अंत करने के लिए, राम को सहायता करने के लिए सारे देवताएं वानर के रूप में अवतार धारण किया है। ये सब प्रचलित कथाएं हैं। और आगे देखिए, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा, देखि नगर बासिन्ह कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। यहाँ देखिए, ये इन सब लोगों ने अभी देखा क्या क्या, भरत जी के प्रेम, उनका सुंदर स्वभाव, क्योंकि उनके जो अत्यंत विनम्रता वाले जो स्वभाव और नियमों की जो अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई, मतलब इनके भरत के द्वारा जो किए गए ये सारे कार्यों को इन लोगों ने खूब प्रशंसा की है। और नगर निवासियों की, क्योंकि उनके जो प्रेम, उनके जो शील, उनके स्वभाव, क्योंकि राम के प्रति उनके मन में स्थित अत्यंत आदर भाव, ये सब देखकर प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे।
क्योंकि प्रभु से मतलब भगवान, हम सब ये माना जाता है, हरि को जितना भी हम प्रशंसा करें, जितना भी स्तोत्र पढ़ें, हरि भक्तों से भी अगर आप सही व्यवहार, मतलब हरि भक्तों को कभी हानि नहीं करना है, क्योंकि हरि को भी अगर आप कुछ हानि करने के लिए कोशिश करें या हरि को भी आप उल्टा सीधा बोलने पर भी आपत्ति नहीं, लेकिन हरि के भक्तों के खिलाफ कुछ करें तो हरि नहीं मानते, मतलब वो नारायण की विशिष्टता। इसीलिए यहाँ ये लोग सभी जानते हैं, क्योंकि देवता लोग तो है, इसलिए हरि भक्त मतलब जो राम के जो अयोध्या पूर्ववासी हैं तो हरि भक्ति हैं, उनको प्रशंसा, क्योंकि उनकी जो भक्ति और उनकी विश्वास, उनके राम के प्रति उनकी सद्भावना आदि के बारे में खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और देखिए, और आगे देखिए, पुनि रघुपति सब सका बोलाई, मुनि पद लागो सकल सिकाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपो धनुज रन मारे। क्योंकि अब गुरु देखिए, इतने श्री राम भी गुरु की महत्वता देखिए। और श्री रामचंद्र प्रभु ने क्या किया, अभी अपने सारे जो सखाओं को बुलाया और उनको बताया है कि जो मुनि के चरणों में लगी, क्यों उनके कुल गुरु है वशिष्ठ जी, हमारे कुल भर के पूज्य, मतलब ये हमारे कुल गुरु ही नहीं, हम सबके लिए परम पूजनीय हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए, क्योंकि इन लोगों ने जो विद्या सिखाई है, इसी से ही हम रावणों को मार पाए हैं। ये सब सका सुनहु मुनि मेरे, बै समर सागर कह भेरे, मम हित लाग जन्म इन्ह हारे, बरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। पहले सखाओं के लिए अयोध्यापुरी और मुनियों का परिचय किया, और मुनियों को इनका परिचय करा रहे। गुरु जी से कहा कि हे मुनि वशिष्ठ जी सुनिए, ये सब मेरे सखा है, मतलब इतने प्राण मित्र हैं, क्योंकि ये इतने प्राण मित्र हैं कि संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए, और ऐसे कि अगर समुद्र में अगर किसी के लिए जहाज के रूप में कोई आए तो कितना उपयोगी है, जब इतने बड़े संग्राम में मेरे लिए जहाज समान बन के इन लोगों ने सहयोग दिया है। और यहाँ सहयोग ऐसा वैसा नहीं है, क्या कितने सहायक हैं, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक न्योछावर करने के लिए तैयार हुए। बहुत लोगों ने प्राण तक भी गंवा बैठते हैं। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। देखिए यहाँ भगवान के प्रति, भगवान के मन में इन लोगों के प्रति कितना आदर और सत्कार है। सुनि प्रभु बचन मगन सब बै, निमिष निमिष उपजत सुकुनय। क्योंकि श्री रामचंद्र प्रभु के वचन मग्न, अच्छे वचन सुनकर, प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए हैं। अगर इस प्रकार ऐसे हैं कि पल पल, क्योंकि प्रभु के साथ रहना मतलब हर पल, क्योंकि आनंद धाम है, मतलब प्रभु खुद आनंद धाम है, आनंद निलय है। इसीलिए हम तिरुपति में भी ये कहते हैं, ये भगवान जहाँ रहता है उसको आनंद निलय माना जाता है, मतलब वहाँ आनंद का ही निलय है, मतलब वहाँ कुछ नहीं रहता। इस प्रकार पल पल उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, कौशल्या के चरण ही पुनित तिन्ह नायव मात, आशीष दीन है हर्ष तुम है प्रिय मम जिमि रघुनाथ। और इसके बाद उन लोगों ने, सभी लोगों ने माता कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए, मतलब चरण स्पर्श किया और चरणों में नमस्कार किया। तो माता कौशल्या जी ने हर्षित होकर इतने आशीष दिए, इतने आशीर्वाद दिए हैं, और क्या कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। मतलब ये सारे इन लोगों के लिए एक ही, और क्या चाहिए, माता कौशल्या के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के आप बराबर हो गए हैं। ये बिल्कुल बहुत आश्चर्य, क्योंकि माता का जो, क्योंकि श्री रामचंद्र प्रभु के लिए इन लोगों ने इतनी जो किया है, तो माँ क्या नहीं करती है। और आगे देखिए, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। और इन सब के मिलने के बाद और अत्यंत आनंद से, मतलब अत्यंत संतोष से, बहुत प्रसन्नता से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले, और आकाश में देखिए फूलों की वृष्टि से छा गया। मतलब सारे, तो यहाँ ऐसे है कि पूरा श्री रामचंद्र प्रभु श्री सीता सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित, क्योंकि वास्तव में
हम सब जानते हैं, लक्ष्मण तो आदिशेष हैं, भरत शत्रुघ्न तो शंख चक्र हैं। अब देखिए श्रीमन नारायण खुद सीता से मतलब श्री लक्ष्मी समेत, श्री महालक्ष्मी समेत श्रीमन नारायण आदिशेष शंख चक्र इन सब के साथ एक साथ दर्शन देने से कौन देखना नहीं चाहते। आकाश से भी इतनी देवी देवताएं आकर फूल वृष्टि बरसा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन, क्योंकि एक पल भी वो वंचित नहीं होना चाहते, इसलिए लोग जहाँ जैसे संभव हो वैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ इसमें इस पद की और व्याख्या में और संक्षिप्त में दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान आदि सभी लोगों ने श्रेष्ठ स्वभाव वाले वानर वीर हैं। और इन लोगों ने क्या किया, सुंदर सुंदर मानव शरीर धारण करके अब आ गए हैं। सब भरत जी के प्रेम, उनके भरत जी के सुंदर स्वभाव और इनके व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम और आदर के साथ प्रशंसा करते हैं। और नगरवासियों की इन बहुत प्रेम को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ये सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अपने मित्रों को बुलाया और इन सबको बता दिया है कि देखिए ये मुनि वशिष्ठ जी हैं, मुझको शिक्षा दीक्षा दी हैं, इसीलिए मुनि के चरणों में नमस्कार करने के लिए। और गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण कुल के लिए गुरु हैं और हमारे संपूर्ण कुल के लिए पूजनीय आदमी हैं। और इन्हीं की कृपा से ही रण में राक्षस को मारने में मैं बिल्कुल सफल हुआ हूँ, तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है। और आगे कहते हैं, यह अब देखिए मुनि को बता सुनिए, ये सब मेरे मित्र हैं, ये संग्राम सागर में मेरे लिए बड़े जहाज के समान काम आए हैं और मेरे हित के लिए उन्होंने अपने सारे प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए। बहुत लोगों ने इस होम में होम भी हो गए हैं। और इसके साथ साथ और ये सारे लोग मुझको भरत से भी ज़्यादा प्यार हैं। और आगे कहते हैं, और इनके प्रभु के इन शब्दों को सुनकर सब प्रेम और आनंद में डूब गए हैं और इसके प्रकार हर पल पल आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर ऐसे आशीष दिया है कि आप सब मेरे लिए रामचंद्र के समान कह दिया है। और इस प्रकार बहुत एकदम आनंद और हर्ष का जो इस वातावरण को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल के लिए चलते वक्त क्या हुआ देखें, तब फूलों की वर्षा से आसमान छा गया। मतलब ऊपर से देवता लोगों ने खूब फूल, मतलब फूल के जो बारिश कहना नहीं, एकदम फूल फूल ही फूल। भगवान है तो प्रकृति अपने आप फूल सब चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ नगर के सारे लोग अपने अपने घरों के अटारियों पर चढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं इसमें। और श्री रामचंद्र अयोध्या से अब महल की ओर आगे आने की जो इस दृश्य को तुलसीदास ने अत्यंत मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।